अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। उन स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम लोगों ने करेक्ट आंसर को चूज करना है। करेक्ट आंसर को चूज करने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिकल प्रूफ्स करेंगे जो कि हमारी डायग्राम को प्रूव करने में मदद देंगे। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टू शिप्स एक्स एंड वाई आर ट्रेवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस एट इक्वल स्पीड्स। दो शिप्स हैं, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रही हैं एक्स और वाई, लेकिन उनकी डायरेक्शंस जो है वो डिफरेंट है। जो एक्चुअल डायरेक्शन है स्टूडेंट्स एक्स शिप की, वो नॉर्थ की तरफ है बाय यूजिंग ऑब्जर्वर। अगर एक ऑब्जर्वर जो कि वाई के पास खड़ा है वो देख रहा है एक्स शिप को, तो उसको लगेगा कि उसकी डायरेक्शन किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज ड्यू नॉर्थ, बट टू एन ऑब्जर्वर ऑन वाई द अपेरेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एक्स इज नॉर्थ ईस्ट। जो एक्चुअल डायरेक्शन है एक्स शिप की स्टूडेंट्स वो नॉर्थ की तरफ है, लेकिन वाई पर जो ऑब्जर्वर खड़ा है वाई शिप के पास, उसके लिए जो अपेरेंट डायरेक्शन है स्टूडेंट्स शिप की वो नजर आ रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वाई एज ऑब्जर्व फ्रॉम द शोर विल बी। यहाँ पर हम लोगों ने शोर से यानी कि साहिल से एक ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वाई शिप को, उसको देखते हुए उसने बताना है कि वाई शिप की डायरेक्शन किस तरफ है। ये हमारे पास पहली कंडीशन। सेकेंडली, a horizontal force F is applied to a small object P of mass m at rest on a smooth plane inclined at an angle 0 to the horizontal। आपकी डायग्राम में जैसा कि नज़र आ रहा है कि एक हॉरिजेंटली फोर्स अप्लाई की जा रही है स्मॉल ऑब्जेक्ट P के ऊपर जिसका मास m है, जो कि रेस्ट पर मौजूद है और एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स वो ज़ीरो एंगल फोर्स है, जो कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल बना रही है ज़ीरो का। जैसा कि ये आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल के दरमियान जो एंगल बनता है वो ज़ीरो होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग अप एंड अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द प्लेन ऑन द ऑब्जेक्ट इज। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन है जिसमें से हम लोगों ने ये मैग्नीट्यूड बताना है वो क्या बनेगा। आइए इन दोनों स्टेटमेंट्स को प्रूव करते हैं। चलते हैं अपने आंसर की तरफ। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास शोर के ऊपर एक ऑब्जर्वर खड़ा है स्टूडेंट्स, वो वाई शिप को ऑब्जर्व कर रहा है और उसने उसकी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से जो वाई शिप की डायरेक्शन बनती है स्टूडेंट्स वो है वेस्ट। अब कंडीशन हमारे पास यहाँ पर कैसे प्रूव होती है ये देखते हैं। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द शिप एक्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज इक्वल टू वी एक्स। हमारे पास अगर वेलोसिटी वेक्टर को देखा जाए स्टूडेंट्स जो कि शिप एक्स से कनेक्टेड है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी डायरेक्शन बन रही है वो है वी एक्स। The resultant northeast relative velocity vector of ship x with respect to ship y is equal to vx minus vy। अब ये जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स रिजल्टेंट, ये किस हिसाब से, जो x शिप को ऑब्जर्व करने वाला ऑब्जर्वर है y शिप के ऊपर, उसके हिसाब से अगर वेलोसिटी वेक्टर को देखा जाए तो वो क्या बन रहा है vx minus vy। सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द शिप y इज इक्वल टू v। यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है कि जो वेलोसिटी वेक्टर है एक्चुअल शिप का वो हमारे पास क्या बनता है। नाउ अकॉर्डिंग टू वेक्टर कंडीशन ऑफ द हेड टू टेल रूल, अगर हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम लोग वेक्टर कंडीशन को देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ शिप x उसको ऐड किया जाएगा वेलोसिटी ऑफ शिप y के साथ, तब हमारे पास क्या आएगा रिजल्टेंट रिलेटिव टू द वेलोसिटी वेक्टर, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पर हम लोग तमाम वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं। पहली जो हमारे पास x के हिसाब से जो वेलोसिटी वेक्टर बन रहा था vx वो होगा, वो ऐड होगा किसके साथ स्टूडेंट्स, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द शिप के साथ, जो कि y का है जो हम लोगों ने फाइंड करना है। ये किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट रिलेटिव टू द वेलोसिटी वेक्टर। vx माइनस vy जो है हमारे पास रिजल्टेंट है रिलेटिव टू द वेलोसिटी वेक्टर। सो यहाँ से अगर हम लोग प्रूव करें तो vx आपस में कैंसिल हो जाएंगे, रह जाएगा हमारे पास क्या v विच इज इक्वल टू माइनस vy। हैंस शिप y मूव्स इन द वेस्ट, तो इससे प्रूव होता है कि जो शिप y है स्टूडेंट्स वो वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द ईस्ट, एंड ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन ऑप्शन था स्टूडेंट्स वो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। फर्दर चलते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ। हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है, लेट रिजॉल्व ऑल फोर्सेज इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
उस मैस को देखते हुए जिसके ऊपर फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करते हैं। सिग्मा एफ ऑफ एक्स कंपोनेंट है उस फोर्स का, तमाम फोर्सेस जो एक्स कंपोनेंट की तरफ हॉरिजॉन्टली लग रही हैं वो किसके इक्वल होती हैं, 0 के इक्वल। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स वो भी 0 के इक्वल होंगी। एक्स कंपोनेंट की बात करें तो वहाँ पर जो फोर्सेस है हमारे पास टेंशन टी की फोर्स है और उसके साथ कॉज ऑफ थीटा जो कि एंगल के साथ बन रहा है, जो कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट के लिए लाजमी होता है, माइनस टी कॉस थीटा एक और फोर्स है जो कि उसके नेगेटिवली लग रही है, वो भी हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं स्टूडेंट्स उनका सम है। नेगेटिव यहाँ पर क्यों डाला गया है, क्योंकि दोनों फोर्सेस आपस में नेगेटिव हैं यानी कि ऑपोजिट है। तो दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी फोर्सेस की एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो है 0। अब बात करते हैं वाई एक्सिस की। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास टेंशन टी की फोर्स है, साथ साइन थीटा का एंगल आ जाएगा, प्लस एक और फोर्स हमारे पास जो अपोजिटली लग रही है स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास जो फोर्सेज हैं स्टूडेंट्स वो क्या है, टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा माइनस डब्ल्यू। डब्ल्यू जो उस बॉडी का वेट है वो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ अप्लाई होगा, विच इज़ इक्वल टू एम ए, जो कि एम ए फोर्स के अकॉर्डिंगली है, यानी कि जो फोर्स एम ए उसके ऊपर अप्लाई हो रही मैस और एक्सेलरेशन की वजह से वो भी हमारे पास वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। तो ये तमाम फोर्सेस हमारे पास किसके अलॉन्ग है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस के, और जो दूसरी फोर्सेस थी हमारे पास वो अलॉन्ग थी एक्स एक्सिस के। तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू अगर निकालना चाहें स्टूडेंट्स तमाम फोर्सेस को ऐड करने के बाद, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा, एम जी कॉज ऑफ थीटा प्लस एफ साइन ऑफ थीटा। आर की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं स्टूडेंट्स, एम ए विच इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। Hence, magnitude of the resultant force along the plane is F cos theta minus mg sin of theta. Therefore, option A is correct. तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन में प्रूव करना था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, उनमें से हमारे पास जो ऑप्शन ए होगा स्टूडेंट्स वो करेक्ट होगा, जो कि हम लोगों ने इसमें प्रूव किया है। तो स्टूडेंट्स जो हमारे पास दोनों गिवन कंडीशन थी उन्हें हम लोगों ने इजीली रिजल्टेंट की फॉर्म में प्रूव किया। थैंक यू।